नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कपास पर 11% आयात शुल्क हटा दिया है। इसके बाद कपास किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका से आने वाला कपास भारतीय कपास से सस्ता होगा। उन्होंने कपास पर 50% आयात शुल्क लगाने की मांग की है। साथ ही बीजेपी का यह कहना है कि केजरीवाल अपने राज पंजाब में राहत बचाव के काम में नहीं लगे हुए हैं, जहां लोग परेशान हैं और राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में गुजरात घूम रहे हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कपास पर से आयात शुल्क हटाने की वजह से अमेरिका से आयात किया हुआ कपास भारतीय कपास से 15 से 20 रुपए सस्ता हो जाएगा। ऐसे में देश के किसान कपास नहीं बेच पाएंगे। अब जब अमेरिका भारत पर 50% आयात शुल्क लगा रहा है, भारत को भी कम से कम 50% आयात शुल्क लगाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वहां के कपास किसानों के समर्थन में वे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों की कपास से 15 से 20 रुपए प्रति किलो के से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। अमेरिका की कपास भारत के किसानों से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजन हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर नवंबर में मंडी में अपनी कपास लेके जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं बचा। जितनी टेक्सटाइल कंपनियां हैं, उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका से बहुत बड़े स्तर के ऊपर कपास मंगानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले ये ड्यूटी 40 दिन के लिए हटाई, 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक हटा दी गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को संवेदनहीन बताया और कहा कि उन्हें जनता के सुख दुख की कोई परवाह नहीं है। वे सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के बारे में सोचते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात के टूर पर हैं, जबकि पंजाब बाढ़ की गंभीर त्रासदी से जूझ रहा है। ऐसे में वो गुजरात टूर पर जाकर राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब दिल्ली बेहाल थी तब वो पंजाब चले गए थे, और अब जब पंजाब बाढ़ जैसी आपदा को झेल रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी बीमार हैं, केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। आज जब पंजाब बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, पंजाब के लोगों को जरूरत थी वहां की सरकार साथ खड़ी होती। वो अरविंद केजरीवाल, जिन्हें पंजाब के पंजाबियों ने भरपूर समर्थन दिया था, उनको वहां रहकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात टूर पर। जब तक दिल्ली की सत्ता में रहे तो दिल्ली के लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली से बेदखल हुए तो पंजाब में जाके डेरा जमा लिया, और आज जब पंजाब पे मुसीबत आई है, उनके मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उस समय उस नेशनल, अपने आप को नेशनल लीडर कहने वाले केजरीवाल को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन भागकर, फितरत है उनकी भागना, भागकर गुजरात चले गए। क्यों? लोगों को धोखा देना, भागना, ये उनकी पॉलिटिकल कैलकुलेटेड मूव होते हैं। भारत अमेरिका से आयातित कपास पर 11% आयात शुल्क लगाता था, मगर 19 अगस्त से 30 दिसंबर तक भारत ने आयात शुल्क माफ कर दिया है। इससे जो अमेरिकी कपास पहले महंगा था, वो भारतीय कपास से सस्ता हो गया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब अमेरिका भारत पर 50% आयात शुल्क लगा रहा है, तब अमेरिकी सामान पर भारत में आयात शुल्क खत्म करना घुटने टेकने जैसा है। भारत को इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। और देखिए, कपास को लेकर लगातार राजनीति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है वो 31 दिसंबर तक के लिए लिया गया है कि 11% का जो शुल्क था उसे हटा दिया गया। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि 50% कम से कम कपास पर शुल्क होना चाहिए, ताकि किसानों को भी राहत मिल सके, क्योंकि जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, उसके चलते किसानों के पास फिर अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर कोई विकल्प बचता है तो वो महज आत्महत्या करने का है, और ऐसे में देश का अन्नदाता आत्महत्या की कगार पर चले, ये भी सही नहीं है।
खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ बीएन झा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता, सिद्धार्थ शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, निशांत रावल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत सिद्धार्थ शर्मा जी मैं आप ही के साथ करूंगी सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त गुजरात में है। हालांकि खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है, लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट है वो कपास वर्सेस पंजाब है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आप लोगों की तरफ से कपास का मुद्दा उठाया गया, तो बीजेपी ये कह रही है जब आपको पंजाब में होना चाहिए तब आप कपास पर बात करें, वो भी गुजरात में। सर बीजेपी तो मेरे ख्याल से बीजेपी थोड़ा कहने से पहले वो सोचते नहीं है। उस हिसाब से तो भारत के प्रधान जी को मणिपुर में होना चाहिए था, 2 साल से अभी तक वो गए नहीं है, तो खैर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मामला कपास का आपके पूरे ग्राफिक्स कपास के बारे में दिखा रहे हैं, तो कपास के बारे में बात करते हैं। मणिपुर की बात करेंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को इन्होंने जो क्या कहते हैं बेटी बचाओ का एम्बेसडर बनाया, वो सब चर्चा फालतू हो जाएगी। देखिए भारत में ऋतु जी 60 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि किसान हैं, वो खेती करते हैं कपास की। मतलब भारत के 60 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन चर्या चलती है कपास की खेती पर। 2015 में कपास का दाम था 75 रुपए केजी, और उससे 2 साल पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो अभी हैं, उससे पहले वो यशस्वी मुख्यमंत्री थे इसके गुजरात के, उन्होंने कहा था कि कपास पर भरोसा दिया था कि 115 रुपए कपास का दाम दिया जाएगा। मतलब वो कहे थे कि 75 रुपए बहुत कम है, कपास का दाम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक भी ये सच है, सब जानते हैं कि भारत में किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, तो ठीक है 75 से 115 करेंगे। लेकिन 2025 में आज स्थिति ये है कि किसान जो है वो 60 रुपए किलो पर अपना कपास बेचने पर मजबूर है। 2013-15 में जो उसको मिलता था उससे भी कम मिल रहा है। अब अमेरिका से जो कपास अमेरिका से आ रहा है वो 58 रुपए केजी में आ रहा है। तो मुझे बताइए कि अमेरिका हो जाए माला माल और हिंदू किसान हो जाए कंगाल, ये इस तरह किस तरह की नीति है? अगर अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, तो अगर गेंदबाज उधर से बॉल कर रहा है तो इधर से बल्लेबाज को बैट भी तो चलाना होगा। यहाँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार बैट लेके छोड़ दिया है कि विकेट पर आके बॉल लग जाए और हमको बोल्ड हो जाए। अमेरिका अगर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, तो भारत अमेरिका से आने वाले कपास पर जो पहले 11% टैरिफ था उसको घटा क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ा सवाल यह है जो कि भाजपा के प्रवक्ता को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अमेरिका अगर भारत पर 50% टैरिफ लगा, वो हमको बाउंसर मार रहा है, तो जवाब में हम विकेट छोड़ के जा क्यों रहे हैं? हम 11% के जवाब में उनका 11% जो टैरिफ उनका लगा हुआ था वो भी हमने 0% क्यों कर दिया? इसका ये जवाब जब तक नहीं देंगे, क्योंकि आज हमारी ये मांग है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मांग की कि अमेरिका से जो 11% इन्होंने टैक्स खत्म किया है वो कम से कम 11% वापस लाया जाए। जरूरत पड़े तो 50% वापस ऊपर से डालें, लेकिन 50% आप नहीं भी डाल रहे हैं तो 11% जो आपने डाला हुआ को छोड़ दिया था उसको वापस डालिए। एमएसपी लगाइए इस पर, कपास पर 105 रुपए किलो पर उठाए। एमएसपी लगाने की बात नहीं, एमएसपी तो आप घोषणा कुछ भी कर देते हैं, आपको किसान से उतने दाम पर 105 रुपए किलो उसको देना पड़ेगा, उससे उठाना पड़ेगा, और उसकी जो खाद बीज है उस पर आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। नहीं तो इस देश के 60 लाख किसान हैं, वो 60 लाख किसान परिवार क्या करेंगे? किसान परिवार, आप अगर कह रहे हैं कि इस देश में सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जो किसान है उसको तो आत्महत्या करने पर आप मजबूर कर दीजिए। 2015 में जितना उसको कपास का दाम मिलता था आज उतना भी नहीं मिल रहा है, बाकी सब चीजें महंगी हो गई। ठीक है, देश के अन्नदाता के साथ किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान हर सरकार को यहाँ पर रखना होगा। ऐसे में बीएन झा जी जवाब दीजिए, क्योंकि 60 लाख किसान यहाँ पर कपास की खेती करते हैं, लेकिन देश के अन्नदाता के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो विपक्ष का कहना है कि हम तो आवाज उठाएंगे। फिर देखिए, देश की जो पॉलिसी बनती है ना उसमें बहुत कुछ दिमाग में रख के बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है ये आम आदमी पार्टी जो है ये बिखरते हुए पार्टी है। अभी बात इनको करना चाहिए, बात को भटकाने के लिए अगर आप शुरू से अरविंद केजरीवाल की फाउंडेशन ही अटकना भटकना लटकना, पंजाब दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली से तो गायब ही हो गए। जब से दिल्ली से हारे हैं हमारे माननीय परवेज साहिब सिंह वर्मा से हार मारे, तब से तो दिल्ली के में दिखते नहीं है। कभी कभी नहीं होता है कि आ जाते हैं उसी तरह। अब ये गुजरात पहुंच जाता है, अरे पंजाब जाओ ना भाई साहब, तुम्हारे मुख्यमंत्री बीमार है, फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है, जाके संभालो वहां पे। गुजरात में जाके कपास की बात कर रहे हो।
अरे प्रधानमंत्री पे छोड़ दो ना वो चीज, ये देश के प्रधानमंत्री है जो हर किसान को किसान योजना के तहत हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी, लौट रही हूँ सर, एक बार बात कंप्लीट हो जाए सब कुछ बीजेपी किया। की। क्या सर एक एक करके ऐसे किसी दिल्ली को में ऑडियो ना नहीं कुछ जा किया पाएगा, था, नहीं समझ में ना आ पाएगा दिल्ली कौन के क्या गांव बोल के रहा है। सुन रहने लीजिए वाले सिद्धार्थ लोगों शर्मा के जी। लिए कुछ किया था, और ना ही अब पंजाब सरकार के लिए कुछ कर रहा है। तो ये किस मुंह से बोल सकते हैं? मोदी जी जो भी कर रहे हैं किसान हित में कर रहे हैं। मोदी जी एक बहुत ही छोटे तबके से ऊपर बढ़ के आए हैं, तो वो कभी भी किसान के लिए अनहित नहीं कर सकते हैं। इनकी बोलने से कुछ नहीं होता है। ये एक मुद्दा बनाना चाहता है, हर मुद्दा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है, जिसके कारण इनको दिल्ली में मुंह का खाना पड़ा। लेकिन बीएन झा जी, विपक्ष और आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये भी पूछा जा रहा है ना सर कि अगर 50% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है तो इस दौरान फिर भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? भारत अगर वो सामने वाला बॉलिंग कर रहा है तो फील्डिंग क्यों नहीं कर रहा? फिर भारत चुप क्यों बैठा है? देखिए ये बॉलिंग फील्डिंग मैं कहा ना, देखिए ये बॉलिंग फील्डिंग में ही रितु जी रहता है। ये कभी भी किसी चीज में दिमागी या सोच समझ के नहीं करता। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, हम भी टैरिफ लगा। हमारे पास क्या उस तरह की मजबूत स्तंभ है कि हम उस लगाने में कामयाब हो पाएंगे? पहले इनसे ये पूछिए। देश की कुछ इकोनॉमी पे इनकी पकड़ है? कुछ समझते हैं देश की इकोनॉमी? टैरिफ लगा दो। अमेरिका से लड़ लेना इतना आसान है क्या? ठीक है सिद्धार्थ शर्मा जी, फिलहाल तो मैं आपको सर यही बोलूंगी, आप अपने आप को हाइपर कर रहे हैं, खामखा बीपी को हाई कर रहे हैं, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर पहुंच नहीं पा रही है। अगर बेहतर यही होगा कि एक एक करके सभी मेहमान बोले तो ज्यादा अच्छा है, सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ऐसे में निशांत रावल जी, आपके पास आते हुए, बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि किसान नीति होती है, उसी नीति के तहत हमने कदम उठाया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि किसान क्योंकि हित में ये कदम होगा, ये बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी 11 साल के शासन में 2014 से लेके 2022 तक का एनसीआरबी का आंकड़ा पकड़ लीजिए, 1,03,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मतलब देश में हर दिन 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी पॉलिसी की वजह से। आज देखिए कि 3-3 बार किसानों का आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेतागण, कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी आज दिन देश के सामने माफी नहीं मांगी। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करूं, ये जो कॉटन की बात है, बीएन झा जी एक सेकंड रुक जाइए। बीएन झा जी बीच में सब आपके बीच में नहीं बोला था, जरा सुन लीजिए। हाँ, दूसरी बात ऋतु जी, कॉटन की बात करूं तो गुजरात में हमारे कांग्रेस ने ऑलरेडी कॉटन के बारे में बहुत बड़े आंदोलन कर चुके हैं। आप देखिए 2014 में प्रति 20 किलो कॉटन का भाव था वो 1400-1500 रुपए था। 11 साल के बाद किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन यही कॉटन प्रति 20 किलो आज भाव किसानों को मिल रहा है 1200 से कम। फिर वो पंजाब हो या गुजरात हो या ऐसे 11 राज्य हो भारत देश के जो कॉटन का उत्पादन करते हैं। ये जो सारी जो स्कीम है, ये जो सारी जो गेम है, वो सीसीआई और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कुछ उद्योगपतियों को फायदा कराने के लिए कर रहे हैं। सीसीआई मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन जो भाव से किसानों के पास से लेता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो अपने पास रख लेता है, नुकसान होता है तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो ये जो 3 एंटिटी है, सीसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी वजह से जो कॉटन के किसान है वो हमेशा नुकसान में ही रहते। अब देखिए आप कि हमारे वहां पे जो कॉटन है वो बैल में बिकते हैं। भारत देश को 320 लाख से ज्यादा कॉटन बेल की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें 300 लाख से ज्यादा कॉटन बेल हमारे 11 राज्यों के कॉटन के किसान उत्पादन करते हैं और बाकी का यूएस से आता है। लेकिन जिस तरीके से आज 50% का टैरिफ ट्रंप ने, मोदी साहब के दोस्त ने हमारे पे लगा दिया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 29% निकास जो यूएस को करती थी वो तो सब खत्म हो जाएगा ना ऋतु जी। और बात देखिए आज पंजाब की सिचुएशन देखिए ऋतु जी, 50 से ज्यादा वहां पे मौतें हो गई, 3,50,000 एकड़ से ज्यादा की खेती वहां पे नष्ट हो गई, वहां पे माटी आ गई है, 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पे विस्थापित हो गए हैं। भगवंत मान जी बीमार होके हॉस्पिटल में, तो केजरीवाल जी वहां पे जाइए ना, आप तो बॉस है ना। गुजरात में जब आते हैं रैली करने के लिए तो भगवंत मान जी का पूरा स्क्वाड लेके आते हैं, पूरा खर्चा पंजाब सरकार करती है। तो वहां पे खर्चा कीजिए, वहां पे लोगों को बचाइए। वहां पे पंजाब के सिंगर्स हो, सामाजिक संस्थाएं हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब काम कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई स्पेशल पैकेज भी आज दिन तक पंजाब को नहीं दिया है।
और केजरीवाल जी को आजकल भारत देश में कोई सीरियसली तो लेता नहीं, गुजरात में तो बिल्कुल नहीं लेता। अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज हो गई है, 10 साल पहले जो एजेंडा लेके भारत देश की राजनीति में आए ठीक है थे, सर, देखिए वो दो एजेंडा मसले, तो उनका कपास का हवा मुद्दा हो है गया और एक पंजाब का आप मुद्दा है। जाना पंजाब के पंजाब मुद्दे को लेकर जाइए ना। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि कपास के मुद्दे को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी को लगातार कोस रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो किसान की रीति नीति रही है वो हमेशा किसानी विरोध रही है, और अभी एक बार फिर से उस चीज का जिक्र किया गया। अब अरविंद केजरीवाल ने 50% की जो मांग की है उससे आप सहमत हैं या नहीं, मुझे ये बताइए। ऋतु जी, हमने तो अरविंद केजरीवाल को तो आज पता हो चला कि किसान जो नहीं कॉटन सर, के अभी उत्पादक का हैं, बताइए नहीं, मुझे नहीं, कि उनको अरविंद तो आज केजरीवाल की मैं तरफ अभी से की आज बात जो कर बड़ा रहा हूं। ऐलान किया ऋतु गया, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ऋतु बात जी, कही गई, उससे कांग्रेस मैं पार्टी अभी सहमत है या नहीं? मैं अभी की ही बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को तो अभी पता चला कॉटन के किसानों का इतिहास। हम निशांत तो यहाँ रावल पे जी 10 ऐसे साल नहीं से सर, ये बात ठीक कर है, रहे आप हैं। लोगों की हम तरफ तो से 10 मसले को साल से उठाया बात गया कर रहे होगा, हैं कि निश्चित तौर पर MSP बहुत गंभीरता से के सोचा रेट पे समझा गया होगा, किसानों विचार को- विमर्श का सिलसिला भी MSP चला का होगा, रेट लेकिन किसानों को आज अरविंद 100% केजरीवाल ने देना जिस चाहिए। मुद्दे को उठाया वो सही है या नहीं, मुझे बस ये बताइए, फिर मैं बाकी और मेहमानों के पास जाऊं। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर उनको उठाना है ये मुद्दा तो 9th पोजीशन पे, 11 राज्यों में 9th पोजीशन पे पंजाब आता है ना। पंजाब ठीक में है, वहाँ पे सीधे उनकी तौर पर मेरे सरकार सवाल का है। जवाब वहाँ आपके पे पास है क्यों नहीं, क्रेडिट उठाया? लेने की होड़ यहाँ वहाँ पर पे क्यों शुरू नहीं हो उठाया चुकी ये है। अरविंद मुद्दा? केजरीवाल को अभी नहीं, ऐलान बिल्कुल किए वहाँ पे हुए ये और मुद्दा इस क्यों बात नहीं का उठाया जिक्र उन्होंने? किए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई है। अनिल गर्ग जी, मैं चाहूंगी सर आप इस पूरे मामले पर प्रकाश डालिए कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि सत्ता पक्ष का अपना राग अलापना है तो विपक्ष अपनी बात कर रहा है। नीति जी, ये बात ठीक है कि 11% का जो इम्पोर्ट ड्यूटी था वो उसको विव ऑफ किया गया है 31 दिसंबर तक। पहले 30 सितंबर तक कहा गया था, अभी 31 दिसंबर। और इनका कहना है कि इससे भारतीय किसान प्रभावित होंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए पहले कि जो ये लगाया गया था इम्पोर्ट ड्यूटी, लगाया कब गया था? इनमें से कुछ सज्जन बताए पहले। ये लगाया गया था फरवरी 2021 में। क्यों लगाया गया था? उससे पहले तो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं था। वो इसलिए लगाया गया था कि भारत में जो टेक्सटाइल्स का जो रॉ कॉटन उसकी जो आवश्यकता है करीबन 340 से 350 लाख जो गांठे हैं उनके आसपास होती है, और 2021 के आसपास जो भारत का उत्पादन कॉटन का वो इसके आसपास होता था। तो इसलिए इंपोर्ट की जरूरत नहीं थी, और वे मतलब लोग सस्ते के चक्कर में इंपोर्ट ना कर पाए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। आज 2025 में अगर उत्पादन 300 लाख गांठे ही है तो फिर भारत को तो कॉटन की आवश्यकता है। भारत की टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको ठप कर दिया जाए क्या? पहले ही जो अमेरिका है 50% टैरिफ लगा चुका है। टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है, वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी संकट में है। उसको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, उसकी कीमतें बढ़ रही है। अब उसको रॉ मटेरियल भी ना मिलेगा तो वो बंद नहीं होगी क्या? उसमें हिंदुस्तान के लोग काम नहीं करते क्या? उसमें हिंदुस्तान की जनता काम नहीं करती क्या? वो इंडस्ट्री का केयर ऑफ करना भारत सरकार का काम नहीं है? जब भारत में कॉटन ज्यादा अवेलेबल था तो इंपोर्ट ड्यूटी नरेंद्र मोदी सरकार ने ही लगाई थी। अब चूंकि उसकी स्केर्सिटी है, उसकी कमी है, तो रॉ मटेरियल चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उसके लिए इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई। इसमें झगड़ा काहे का है? और जो बार बार कह रहे हैं ना कि अमेरिका का फायदा कर रहे हैं, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, हमें क्या करना चाहिए? भारत को तो अपने बिजनेस के हिसाब से काम करना है ना। भारत को अभी ये चाहते हैं, केजरीवाल की टीम तो ये चाहती है कि देश में उथल पुथल हो जाए, 50% टैरिफ लगा दो, हर देश से रिश्ता बिगाड़ लो, बिजनेस खत्म कर लो, ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था फैल जाए और देश की स्थिति खराब हो जाए। ऐसा होगा क्या? देश को तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। एक आदमी अगर उल्टे सीधे काम करता है, अभी तो ट्रम्प बैकफुट पे आने की बात कर रहे हैं ना, ये भारत की नीति की जीत है कि नहीं है? अब वो दोबारा से कहने लगे ना भारत हमारा दोस्त है, इससे पहले तो भारत को गरिया रहे थे। तो मेरा क्या कहना है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक बात है, भारत के हित देखने के लिए ही, भारत के किसानों का हित देखते हुए ही उनकी जो मोदी जी ने जो टर्म एंड कंडीशन की थी अमेरिका की, वो नहीं मानी, तभी तो 50% टैरिफ की बात आई। अगर हम उनके डेयरी उत्पादकों को हाँ कर देते, उसको ट्रेड में शामिल कर देते, तो भारत के किसानों का हित होता और अमेरिका का हित होता, तो ये टैरिफ लगाने की बात ही नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी भारत के किसानों के लिए अड़ गए कि ये नहीं होगा, तभी तो ये नौबत आई है। अब बिना मतलब राजनीति करें वो अपनी एक बात है। ठीक है, निशांत रावल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास आएंगे। ऋतु जी देखिए, दो चेहरे नहीं हो सकते। हाँ। जब ट्रंप ऐसा बोलते हैं, 30 बार ऐसा बोलते हैं, भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा युद्ध था वो ट्रंप ने रुकवाया, वो बात आप नहीं मानेंगे ट्रंप की। लेकिन ट्रंप जब स्टेटमेंट देने लगेगा कि भारत मेरा दोस्त है, मोदी जी हमारे दोस्त है, तो आप मानेंगे। ये दो चेहरे नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं आपको बोलूं, आपका सवाल था कि जो केजरीवाल ने गुजरात में आके बोला तो क्या एक्सेप्टेबल कांग्रेस को है कि नहीं। देखिए, किसान
किसानों की जब बात आएगी तो एक्सेप्टेबल, लेकिन बात यह है ऑलरेडी पंजाब के किसानों के ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक का कर्जा है, वो जो कभी भी ये भगवंत मान सरकार माफ नहीं कर पाई, तो उसकी चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता भी केजरीवाल जी को ही करनी पड़ेगी ना। तो पहले पंजाब जाइए ना, पहले पंजाब जाइए, वहां पे हालत खराब है, किसान रो रहे हैं, वहां पे गेहूं की जो पैदाइश होने वाली है मार्च में वो भी नहीं हो सकती ऋतु जी, क्योंकि जो नदियों का जो माटी है वो सारे खेत में आ चुके हैं। गेहूं की सबसे बड़ी पैदाइश भी पंजाब में नहीं होगी। ये साल तो खराब गया किसानों को, अगला साल भी खराब जाएगा, तो वहां जाके स्पेशल पैकेज दीजिए ना, आपके कार्यकर्ताओं को लगाइए ना। ठीक है सर, चूंकि मेरे पास समय भी उतना नहीं है, अनिल गर्ग जल्दी से कम से कम सर अपनी बात रखिए। मेरा कहना है जो मैंने विषय उठाया ये तीनों साथी नहीं बताएंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाया किसने था और हटाया किस लिए जा रहा है, एक बात। दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस साथी कह रहे हैं, मैं इनकी बात को समर्थन कर रहा हूं कि आज पंजाब की हालत बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब की सारे क्रॉप्स खराब हो चुके हैं और न सिर्फ एक क्रॉप खराब हुआ है, ऐसा संदेश है कि जो उसमें सिल्ट आ गया उससे अगला क्रॉप भी खराब होने की बात है। और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने तो कहा था, एमएसपी की बात कर रहा भी साथी कि एक एक दाना हम चुकेंगे एमएसपी में, एक एक दाना छोड़ो, एक भी दाना नहीं एमएसपी पे नहीं गिरा इन्होंने, और आज ये चिंता कर रहे हैं गुजरात की। पहले अपना घर संभालिए दोस्त, अगर अपना घर संभालेंगे तभी लोग आपकी क्रेडिबिलिटी मानेंगे, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि मेरे घर में मुझे आज आलू चाहिए, तो क्या आलू बगल के एक दुकान है उसी दुकान से खरीदूंगा, बगल के दुकान से मैं आलू नहीं खरीद सकता क्या? अगर ये तर्क है गर्ग साहब का कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कपास मंगवाई जा रही है, कपास पर 11% ड्यूटी हटाई गई है, तो क्या आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि कपास सिर्फ अमेरिका के पास है? भारत कपास यूक्रेन से नहीं खरीद सकता, रशिया से नहीं खरीद सकता, इजिप्ट से नहीं खरीद सकता, अमेरिका से ही खरीदना है। उसी दुकान से आपको आलू खरीदना है, दूसरे दुकान से आलू नहीं खरीदना है। ये कौन सा तर्क है साहब? गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि किसी को दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए अपना घर छोड़ के, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि लोक कल्याण मार्ग में जो बैठे हुए हैं उनकी अपनी अर्धांगिनी जो है वो गुजरात में, उनको वापस लोक कल्याण मार्ग बुलाना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल को गुजरात नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी को इंडोनेशिया जाना चाहिए, वहां पर कोई बाढ़ आई हुई है वो इंडोनेशिया गए हुए हैं, हमें नहीं पता। तर्क ये नहीं है कि किसको कहां जाना चाहिए, किसको कहां नहीं जाना चाहिए। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास है, वो 56 इंच के शेर हैं, वो दुनिया को लाल आंख दिखाते हैं, तो अमेरिका अगर आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है तो आपने अपने किसानों को किसी तरह की राहत देने के बदले उनके ऊपर 11% टैक्स ज्यादा क्यों कर दिया? अमेरिका के ऊपर वापस टैरिफ लगाने के बदले आपने अमेरिका का टैरिफ कम कैसे कर दिया? इसका मतलब क्या है? आपके अमेरिका से क्या साठगांठ है ये तो आपको बताना है। बाकी कौन आदमी कहां जाता है नहीं जाता है, भारत के प्रधानमंत्री जी जिस समय मणिपुर जाएंगे तब उसका जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी जी जब इंडोनेशिया या मलेशिया से वापस आएंगे तब देखा जाएगा। जब लोक कल्याण मार्ग में जो व्यक्ति है वो अपने अर्धांगिनी को बुला लेगा गुजरात से, तब देखा जाएगा। चिंता किस बात की है? ठीक है, इसका जवाब बीएन झा जी देंगे। बीएन झा जी बताइए, क्योंकि लगातार आप ही लोगों पर सवाल उठ रहे हैं सर कि केंद्र सरकार की तरफ से फैसला तो सुना दिया गया लेकिन वो भी बिना सोचे समझे। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं होता है। हमारे अनिल गर्ग साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर दिमाग में हमारे आम आदमी पार्टी के घुस गया होगा तो शायद बोलते ही नहीं। ये कहते हैं आलू खरीदना चाहिए, हम उसी से ही क्यों करेंगे? अरे आलू में 5 दुकान में आलू मिल रहा है, कहीं 10 रुपए में, कहीं 15 रुपए में, कहीं 5 रुपए में, कहीं 8 रुपए में। तो हम 5 रुपए भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्वालिटी होनी चाहिए तो हम 8 वाले से खरीदेंगे ना। हम जबरदस्ती सर मार के 15 रुपए वाले से थोड़ी खरीद लेंगे। सबसे पहले तो इनको ये चीज देखना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है अमेरिका ने ये किया, उस पर हम टैरिफ लगा दें। अरे अमेरिका की विदेश पॉलिसी इतनी अच्छी है मोदी सरकार की। आपने देखा ट्रंप ने घुटना टेका, चाइना ने घुटना टेका। क्या बात करते हैं? कम से कम विदेश नीति में तो एक होकर रहिए। विदेश को अपने देश की बात आती है, अपनी आन की बात आती है, अपने तिरंगा की बात आती है, तब तो सर उठा के बोलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर सही कर रहे हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन लोगों को तो बस राजनीति करनी है, राजनीति करनी है और कुछ नहीं करनी है। किसान को जो मोदी सरकार ने सम्मान दिया वो कोई आज तक नहीं दिया था, कोई नहीं दिया था। आज आप देखेंगे हर किसान गांव तक, मैडम मैं एक छोटे से गांव में किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि आज
मैं जब दिल्ली से पहले बिहार जाता था तब किसान की स्थिति क्या होती थी और अब क्या किसान की स्थिति होती है। सिद्धार्थ शर्मा जी, मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर इम्पेशेंट भी आप हो जाएंगे तो कैसे आप दूसरे वक्ताओं के मुझे पैनल को सुन पाएंगे। निशांत रावल जी आपके पास आते हुए, ठीक है, बीएन झा जी लौट रही हूँ सर। निशांत रावल जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए लगातार केंद्र सरकार पर भले ही सवाल उठाए जा रहे हो, लेकिन अब ऐसे में सलाह मशवरा अगर आप लोगों की पार्टी की तरफ से देने की कोशिश हो तो क्या मशवरा दे सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसा फैसला उठाए जो कि देश के अन्नदाता के लिए राहत भरी हो और साथ ही अमेरिका को एक मुंह तोड़ जवाब हो जाए? देखिए ऋतु जी, मैं आपका सवाल का सचोट जवाब दूंगा, उसके पहले 30 सेकंड में बोल दूं। जहां साहब ने जो बोला कि हमने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया, अरे बिल्कुल ला दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ऐसा बोले दैट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर पावरफुल कंट्रीज। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव पावरफुल लीडर्स, यानी हमारी भारत देश की कंपैरिजन लो कौड़ी के पाकिस्तान के साथ ये ट्रम्प करता है, उसको घुटने पे ला दिया आपने जी। 30 बार उसने हमारी कंपैरिजन लो कौड़ी के पाकिस्तान के साथ कर दी। दूसरी बात, छोटे से देश को अपना आपके सवाल का जवाब। ठीक है सर, देखिए कपास वर्सेस पंजाब की लड़ाई लगातार देखने को मिल पा रही है। 30 सेकंड में आपको अपनी बात रखनी थी, लेकिन आप 30 सेकंड में ना मेरे सवाल का जवाब रख पाए ना अपनी बात रख पाए, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।